हमारे नबी ने हमें इखलाक सिखाए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में बताते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा ही इसीलिए है इस दुनिया में ताकि मैं बेहतरीन इखलाक पर फाइज हो जाऊं, ताकि मैं बेहतरीन रोल मॉडल बन के तुम्हारे सामने आ जाऊं, ताकि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। यहां से आपको पता चलता है शी हैड अ फेथ ऑफ माउंटेन। और ये हमारे लिए आज लेसन है कि अगर हमें भी कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और कभी भी ये मत सोचना कि आप छोटी से छोटी नेकी कर रहे हैं, वो आपकी नेकी जाया जाएगी, कोई आपको देख नहीं रहा। नहीं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वेलकम यू वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग हर सेशन में किसी सहाबी की या सहाबिया की पर्सनालिटी और उनकी बायोग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर आपने नोट किया हो, जो रेगुलर आ रहे हैं इस हलका में, आपने देखा होगा कि हर शख्स का जो ट्रायल है, जो उनको जिस टेस्ट से गुजारा गया, हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम से और इश्यूज थे। मिसाल के तौर पे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर बात की जाए, उनके अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स थे। और अगर आप यासिर और सुमैया और अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के बारे में अगर हम जब पढ़ते हैं, तो उनके भी अपने कंसर्न्स थे और अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स थे। और आज जिस हस्ती के बारे में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, हर नेम इज़ उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, एंड शी इज़ द मदर ऑफ द बिलीवर्स। उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका जो नाम है, असल नाम वो है रमला, रमला रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये बेटी हैं अबू सुफियान की। ऑलराइट, और अबू सुफियान आप जानते हैं ये मारूफ हस्ती हैं। ही इज़ वन ऑफ द चीफ्स ऑफ मक्का और बनु उमैया से ये बिलोंग करते हैं। तो इनका ट्राइब बनु उमैया है और इससे साफ जाहिर है कि ये भी कुरैश से ही हैं। शी इज़ वन ऑफ दी कुरैशी। और आपको पता है कि जब हम कुरैश की बात करते हैं ना, तो उसके सब ट्राइब्स थे और उसमें जो मेजर ट्राइब्स थे, जो पावरफुल ट्राइब्स थे, उनमें से बनु उमैया है, बनु हाशिम है ऑफ कोर्स। और बनु हाशिम किसका कबीला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बनु मखजूम भी बड़ा पावरफुल ट्राइब है और बनु मखजूम से अबू जहल बिलोंग करता है और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हुआ क्या कि अभी इन ट्राइब्स में आपस में राइवलरी थी, आपस में इनका कंपटीशन हुआ करता था, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। एक ट्राइब कहता कि जी अगर दूसरे कबीले वालों ने हाजियों को अगर पानी पिलाया है, उन्होंने चैरिटी की है, तो हम उनसे पीछे नहीं रहेंगे, हम उनसे आगे बढ़ चढ़कर हम आगे जो है बढ़ेंगे और हम भी चैरिटी किया करेंगे। और अगर ताकत की बात की जाए, स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो इनका आपस में बड़ा कंपटीशन था। और बनु उमैया और बनु मखजूम, चूँकि ये बनु हाशिम के लेवल के थे, तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जब रसूलुल्लाह दीन की दावत देने के लिए जब उठे थे, तो इन्होंने चाहा कि इसको सप्रेस कर दिया जाए। और फिर आपने देखा कि बनु उमैया में से जो उमैया बिन खल्फ है, उसने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पे टॉर्चर किया। और अगर बनु मखजूम की बात की जाए, तो उसमें अबू जहल ने यासिर, अम्मार और सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन पे उसने टॉर्चर किया। और बनु उमैया की जब हम बात करते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनिएज देखते हैं, फैमिली ट्री, अब्दु मुनाफ के दो बेटे थे। दे हैड ट्विन सन्स। एक का नाम अब्दुल शम्स था और दूसरे बेटे का नाम हाशिम था। तो हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, जो कि रसूलुल्लाह के क्या हैं? दादा हैं, उनके ग्रैंडफादर हैं। और यहाँ से अब्दुल शम्स के बेटे हैं उमैया। तो उमैया के जो आगे ट्राइब आता है वो बनु उमैया कहलाया जाता है। और यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब से जो है बनु हाशिम की जो फैमिली ट्री है वो आगे बढ़ती है। तो उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका भी कबीला बनु उमैया है। तो आपने देखा है कि कुछ लोग तो ईमान लेके आ गए थे और कुछ लोग फिर भी कुफर में डटे हुए थे। और
उम्मे हबीबा की जब हम बात करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत देना शुरू की, एंड द ईयर इज 610 CE, यानी 610, यानी क्रिश्चियन एरा की अगर हम बात करें, जब रसूलुल्लाह ने दीन की दावत देना शुरू की, तो उससे तकरीबन 17 साल पहले उनकी विलादत हुई थी. शी वॉज बोर्न 17 ईयर्स प्रायर टू द टाइम व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड गिविंग दावा. तो जब माइग्रेशन होती है, जब मदीना की तरफ मुसलमान जाते हैं, तब इनकी उम्र तकरीबन 30 साल है. तो ये आपने जो है माइंड में रखना है. और उम्मे हबीबा ने बहुत ही अरसे पहले जब नया नया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देना शुरू की, तब वो ईमान लेके आ गई थी. और इनकी मदर का नाम है सफ़िया बिन्त अबिल आस, और ये उस्मान बिन अफ़ान की आंटी हैं. ऑलराइट, उनकी पुप्पो हैं सफ़िया बिन्त अबिल आस. और अबू सुफियान का असल नाम, जो उनका रियल नेम है, अबू सुफियान तो कुनियत है, इनका असल नाम है सखर बिन हर्ब. सखर का मतलब है पत्थर, स्टोन, और हर्ब का क्या मतलब है? जंग. यानी ही इज द सन ऑफ वॉर, यानी ये उनका नाम था. और आपको पता है अबू सुफियान की पर्सनालिटी भी वैसी थी. ही वॉज स्ट्रॉन्ग, और वो बड़ी नोबल ट्राइब से बिलोंग करते थे. ही वॉज वेरी वेल्दी, एंड एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी एलिक्वेंट एज वेल. और जो भी बाहर से डिग्नेटरीज आते थे, तो उनके साथ मामलात करना, तो अबू सुफियान उनका काम था. तो ये ईमान बहुत बाद में लेके आते हैं. फतेह मक्का के बाद अबू सुफियान ईमान लेके आते हैं. तो इंशाल्लाह वो हम जब वो मौका आएगा तो मैं आपके सामने बात रखूंगा. अच्छा, अबू सुफियान, ही वॉज नॉट लाइक अबू जहल. जैसे अबू जहल और उमैया बिन खल्फ और ये उकबा बिन अबी मुअय्यद, जो सारे लोग हैं, ये बड़ा अपफ्रंट आके रसूलुल्लाह को रिटेलिएट करते थे और इस्लाम को अपोज किया करते थे. अबू सुफियान का मामला ये नहीं था. बदर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. और जब बदर में, ग़ज़वा बदर में, अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ और उकबा बिन मुअय्यद, जो सारे चीफ्स हैं मक्का के, जब ये इनका इंतकाल हो जाता है, तब ग़ज़वा ओहद में अबू सुफियान चार्ज लेते हैं मक्का की तरफ से. अबू सुफियान फिर जो है मक्का की तरफ से मार्च करते हैं, और उनकी वजह से फिर ओहद, जो ग़ज़वा ओहद है, वो होती है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अबू सुफियान ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. फतेह मक्का के बाद ईमान लेके आते हैं. और इनकी जो वाइफ हैं, जिनका नाम है हिंद बिन्त उतबा, और ये वो खातून है, ये भी उस वक्त ईमान लेके आती हैं उनके साथ ही. अब इन्होंने हायर किया था ग़ज़वा ओहद में, किसको हायर किया था? वहशी को हायर किया था, ताकि वो हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को उनको शहीद करें. और उसी वक्त जो वहशी है, जिसने शहीद किया हमजा को, वो भी ईमान लेके आता है. और उसी वक्त ही इनकी जो पूरी फैमिली है, जैसे मैंने आपको बताया, अबू सुफियान हैं और हिंद हैं. इसके अलावा मुआविया बिन्त अबी सुफियान, जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है, वो बेटे हैं अबू सुफियान के, वो भी उसी वक्त ही ईमान लेके आते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि इस पूरी फैमिली में उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा इज द फर्स्ट वन टू एम्ब्रेस इस्लाम. सबसे पहले ये इस्लाम लेके आती हैं शुरू में ही. और एक ओपिनियन है, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का दिल सॉफ्ट हो गया था उम्मे सलमा ने जब ईमान लेके आई, वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, क्योंकि वो भी बनु मखजूम से थी और खालिद बिन वलीद भी बनु मखजूम से बिलोंग करते थे. तो उनका हार्ट जो है ना सॉफ्ट हो गया था जब उम्मे सलमा वो ईमान लेके आती हैं. सिमिलरली जब उम्मे हबीबा ईमान लेके आती हैं, अबू सुफियान की बेटी, तो अबू सुफियान ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर व्हेन इट कम्स टू इस्लाम. थोड़ा सा वो भी सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते थे, इसलिए वो ज्यादा अपफ्रंट आके इस्लाम के बारे में रिटेलिएट नहीं करते थे और पीछे पीछे रहते थे. अच्छा, इनकी मैरिज की जब हम बात करते हैं, शी वॉज मैरिड टू उबैदुल्लाह बिन जहश. उनके साथ इनकी शादी होती है. और उबैदुल्लाह बिन जहश, इनके जो सिबलिंग्स हैं उनमें अब्दुल्ला बिन जहश भी हैं और ज़ैनब बिन्त जहश. और ये कौन है? ये भी उम्मुल मुमिनीन है रज़ी अल्लाह अन्हा. और इनकी एक और सिस्टर हैं जिनका नाम है हमना बिन्त जहश. और मैं आपको क्यों रेफरेंसेस दे रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ताकि आपके माइंड में वो याद ताज़ा हो जाए. हमना बिन्त जहश ये वो सहाबियां हैं जिनकी शादी हुई थी मुसअब बिन उमैर के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु. तो ये एक कनेक्शन है. तो बहरहाल ये जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, ये सब मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं.
और ये सारे किन की औलाद में से हैं? इनकी वालदा का नाम है उमामा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है जी? उमामा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, तो लिहाजा ये रसूलुल्लाह की पुप्पो कहलाई। ओके, शी वॉज द पैटर्नल आंट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमने जब ये सीरीज शुरू की थी ना, तो हमने जो पहले कुछ सेशंस जिन पे हमने बात की थी, उनमें से हमने कहा था कि 4 ऐसे लोग थे जो कि हनीफीन थे। इसका क्या मतलब है कि देवर ऑन तौहीद, यानी जब रसूलुल्लाह ने दीन की दावत अभी शुरू नहीं की थी, अभी कुरान मजीद नाजिल होना शुरू नहीं हुआ था, तो 4 ऐसे लोग थे जो कि तौहीद के ऊपर डटे हुए थे। उनमें से वर्का बिन नौफल थे, जैद बिन अमर बिन नुफैल थे, और उनमें से एक शख्स जो था वो उबैदुल्लाह बिन जहश हैं, जिनके भी हमने बात कर रहे हैं, हु इज द हस्बैंड ऑफ हु उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा। और चौथा शख्स है उस्मान बिन हुवैरिस। तो ये 4 लोगों का नाम आता है जो कि हनीफीन थे। दे वर मोनोथीइस्ट, यानी एक अल्लाह पे बिलीव करते थे। तो हुआ क्या कि वर्का बिन नौफल जो है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी। ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और उनके साथ साथ उबैदुल्लाह बिन जहश भी क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेते हैं, और वो ही लिव्ड एज अ क्रिश्चियन प्रायर टू इस्लाम। तो जब रसूलुल्लाह ने दीन की दावत देना शुरू की, देन उम्मे हबीबा एंड हर हस्बैंड अबू उबैदुल्लाह बिन जहश दोनों मुसलमान हो जाते हैं, दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही इस्लाम कबूल किया तो उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। अबू सुफियान और बाकी जितने भी कुरैश के जो सरदार हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने ये क्यों किया, कम बैक टू योर रिलीजन, अपने बाप दादाओं के दीन पे आ जाओ। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, शी वॉज वेरी ओबीडियंट। उन्होंने कोई रिटेलिएशन नहीं की, अपने वालिद के साथ कोई बदतमीजी, कुछ इस किस्म का मामला नहीं था। तो हुआ क्या कि रसूलुल्लाह ने जब देखा कि मुसलमानों के लिए रहना मुश्किल हो गया है मक्का में, तो हिजरत का हुक्म दे दिया कि आप जो जाना चाहता है हबशा की तरफ, वो अबिसीनिया हबशा की तरफ जा सकता है। तो व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने अपना दीन प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने हिजरत की। अब देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ही आपको ये नहीं, एक जो थीम नजर आ रही है तमाम सहाबा और सहाबियात की जिंदगियों के हवाले से, कि दे वेंट थ्रू टेस्ट एंड ट्रायल्स। और अपना शहर, अपना घर बार छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। और उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि ये मुसलमान थे, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बिलीव किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना घर बार, अपना सुकून, सब कुछ छोड़ तो सकते हैं, लेकिन दीन को नहीं हम छोड़ सकते। तो उन्होंने फिर हिजरत की और हबशा की तरफ चले गए। और जब वो हिजरत कर रहे थे, शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। और फिर जब वो हबशा चली जाती हैं, शी गेव बर्थ टू हर चाइल्ड हबीबा, जिससे उनका नाम उम्मे हबीबा जो है पड़ गया। सो दिस इज हाउ शी बिकेम उम्मे हबीबा। अच्छा, जब वो हबशा में होती हैं, अबिसीनिया में, शी हैड अ ड्रीम, एक ख्वाब देखती हैं। और ख्वाब बड़ा अजीब सा होता है। वो देखती क्या है कि उनके जो हस्बैंड है उबैदुल्लाह, ही इज डिसफिगर्ड, उनका जो चेहरा है, उनका हुलिया बड़ा एक अजीब व गरीब सा हुआ है, खराब सा हुआ हुआ है। तो वो घबरा के जब उठती हैं, तो होता क्या है कि वो बड़ा, शी वॉज वेरी वरीड आफ्टर दिस ड्रीम। तो थोड़े ही दिनों के बाद, सुब्हान अल्लाह, व्हाट हैपेंड, उबैदुल्लाह बिन जहश उनके पास आते हैं, कहते हैं कि मेरा इस्लाम में दिल नहीं लग रहा। और आपको पता है वहां हबशा में ज्यादा जो प्रेवलेंट रिलीजन था वो क्या था? क्रिश्चियनिटी थी। ऑलराइट, तो वो वहां से फिर मुतासिर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं दोबारा क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना चाहता हूं। तो हमें जो नरेटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, इब्न इसहाक और इब्न साद, और भी जो हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि वो क्या हुआ, सुम्मा तनस्सरा, ही वेंट बैक टू क्रिश्चियनिटी, ही अपोस्टेटेड, वो मुर्तद हो गए। और फिर क्या हुआ, असल में लिखते क्या हैं कि ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट। इस्लाम में आने से पहले वो अल्कोहल और शराब बहुत ज़्यादा पिया करते थे। तो इस्लाम की जब दावत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम, वाई इज़ इट स्टॉपिंग अस टू इंजॉय आवरसेल्फ, कि हम यानी ये भी छोड़ दें, शराब पीना भी छोड़ दें। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत में रखे। तो हुआ क्या कि वो दोबारा जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए, एंड ही डाइड इन दैट स्टेट, ही डाइड एज अ क्रिश्चियन।
तो ये भी उनके लिए एक ये कह लें बहुत बड़ा टेस्ट था उम्मे हबीबा के लिए रज़ी अल्लाह अन्हा। क्यों? क्योंकि देखें, एक तो पराया मुल्क है, कोई जानने वाला ऐसा नहीं है, घर वाले अवेलेबल नहीं है, एंड शी इज यंग, और उनकी एक छोटी बेटी भी है, नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ हर। अगर वो चाहती, यहां पे अगर हम पॉज लें, तो वो सोच सकती थी ना कि व्हाई एम आई टेकिंग सो मच ऑफ पेन, मैं क्यों इतना जो है अजियत सह रही हूं। तो वो चाहती तो वापस जा सकती थी, हालांकि उनके जो फादर हैं वो सरदार थे मक्का के, तो वो ये भी कर सकती थी कि मैं अपना ईमान तो छुपा लूंगी, चले मैं अपना ईमान हाइड करके नमाजें भी पढ़ लूंगी और दीन को फॉलो भी कर लूंगी। यहां से आपको पता चलता है शी हैड अ फेथ ऑफ माउंटेन। और ये हमारे लिए आज लेसन है कि अगर हमें भी कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और ये लोग हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो हुआ क्या कि कुछ अरसे बाद उनको दोबारा एक ख्वाब आता है, और ख्वाब बड़ा जबरदस्त होता है। एक शख्स आता है उनके पास और उनको कहता है, या उम्मुल मुमिनीन। ये जब ख्वाब देखती हैं तो उठ जाती हैं और बड़ा खुश होती हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी बाय सीइंग दिस ड्रीम। अब देखिए, यहां पे एक और लेसन है आपके लिए और मेरे लिए, वो ये कि जब आप अल्लाह के लिए जब सैक्रिफाइस देते हो ना, ये कभी मत भूलना कि अल्लाह ताला गाफिल है। अल्लाह ताला को नहीं पता कि ये मेरा बंदा कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितनी कुर्बानियां दे रहा है। इसकी डिजायर्स तो हैं, इसका दिल तो चाह रहा है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी काम कर लूं, हराम की तरफ मैं जाऊं, लेकिन सिर्फ इस वजह से ये बंदा रुक जाता है क्योंकि इसको पता है कि मेरा रब मेरे साथ है, और मेरा रब नाराज होगा अगर मैंने अपने रब को नाराज किया। तो अगर मैंने कोई ऐसा काम किया कि मैं जो बाउंड्रीज हैं जो मेरे रब ने मेरे लिए बनाई हुई हैं, अगर मैंने उनको क्रॉस कर लिया तो मेरा रब नाराज होगा, और ये मुझसे नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला अपने बंदों का ख्याल करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला वली हैं, प्रोटेक्टर हैं, दोस्त हैं ईमान वालों के, और उनके साथ होते हैं। और कभी भी ये मत सोचना कि आप छोटी से छोटी नेकी कर रहे हैं, वो आपकी नेकी जाया जाएगी, कोई आपको देख नहीं रहा, नहीं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। तो ये उनकी कुर्बानी थी जिससे अल्लाह ताला ने जो है उनको फिर नवाजा भी। और हुआ क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वॉज देयर इन मक्का, और उनको पता था कि मुसलमानों के क्या हालात चल रहे हैं, और उनको ये भी पता था कि उम्मे हबीबा किस स्टेट में है। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक मैसेंजर भेजा कि जाओ नजाशी के पास जाओ, नजाशी के पास जाके मेरा पैगाम दो कि आई वॉन्ट टू मैरी उम्मे हबीबा, और अगर वो मान लेती हैं, मेरा प्रपोजल कबूल कर लेती हैं, तो नजाशी यू बिकम माई रिप्रेजेंटेटिव, आप मेरे वकील बन जाना, अदरवाइज अगर वो नेग्लेक्ट करती हैं तो फिर इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। तो जब वो मैसेंजर जाता है नजाशी के पास और ये सारी बात आगे रखता है, तो नजाशी, यू नो व्हाट ही डिड वाज, उसके पास एक स्लेव गर्ल होती है, उसका नाम है उबरुहा, उसका नाम है उबरुहा। उस लड़की को कहता है कि जाओ ये प्रपोजल लेके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये प्रपोजल आया है, और मैं अल्लाह के नबी का मैसेंजर हूँ, वकील हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो होता क्या है कि जब वो लड़की जाती है, नॉक नॉक करती है, और जब वो बात करती है और जब प्रपोजल आगे रखती है, तो उम्मे हबीबा इतना खुश होती हैं, उनके पास जो भी ज्वेलरी होती है, उस वक्त उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी होती है, वो सारी उस स्लेव गर्ल को दे देती हैं, उस गुलाम लड़की को। अब इतनी सारी ज्वेलरी दे के वो जो लड़की है वो तकबीर कहती है अल्लाहु अकबर, लाइक शी वाज वेरी सरप्राइज। और वो बहरहाल इस इवेंट से पहले ही वो मुसलमान हो चुकी होती है, उबरुहा। अच्छा, होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद नजाशी अपने पैलेस में जो उसके गार्ड्स होते हैं उनको बाहर निकाल देता है कि आप लोग छुट्टी करो आज, और जितने भी मुसलमान वहां पे रह रहे होते हैं उनको इनवाइट करते हैं नजाशी। और फिर वहां पे इनवाइट करने के बाद जो मुसलमान होते हैं वहाँ पे जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा अस्सहमी, इसके अलावा खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो अब सेरेमनी होने लगी है, निकाह सेरेमनी। होता क्या है कि जब सहाबा और सहाबिया जो वहाँ पे होते हैं वो आ जाते हैं, और नजाशी रसूलुल्लाह की तरफ से महर मुकर्रर करते हैं, कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की तरफ से वकील हूँ, और मैं 400 दिनार जो कि गोल्ड कॉइन्स होते हैं, 400 गोल्ड कॉइन्स, वो मैं रसूलुल्लाह की तरफ से आप
के सामने महर पेश करता हूँ। ये महर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो उम्महातुल यानी जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन हैं, जो उनकी अज़वाजुल मुतहहरात हैं, दिस वाज द हाईएस्ट महर। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रुपीस के साथ, इट मेक्स अराउंड 21 मिलियन रुपीस। तो इतना जो है ह्यूज महर उनको दिया गया था। एंड ही हैड डेकोरेटेड हिज होल पैलेस। और उसके बाद जो है वो एड्रेस करता है गैदरिंग को। अरबी मेरे सामने है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ब्रीफली आगे लेके चलता हूँ। बाय द वे, इंशाल्लाह नजाशी के ऊपर भी हम बात करेंगे। नजाशी रज़ी अल्लाह अन, वो मुसलमान हो गए थे, ऑलराइट। तो उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द बयान की और रसूलुल्लाह पे सलावात भेजी, और फिर यही कहा कि मैं रसूलुल्लाह की तरफ से वकील हूँ, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैं जो है उनकी तरफ से जो है ये महर भी अदा करता हूँ। तो हुआ क्या कि जब सेरेमनी हो गई, सहाबा इकराम जब वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा, वेट, होल्ड ऑन, कहाँ पे आप जा रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा कि ये तो अंबिया की सुन्नत है कि जब भी कोई निकाह की सेरेमनी होती है तो उसके बाद खाना भी होता है, यानी कुछ ना कुछ जो है खाने पीने का भी सिनेरियो होता है। तो उन्होंने क्या किया, खाने की अरेंजमेंट की, और उसके बाद उन्होंने वलीमा भी दिया ऑन बिहाफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बड़ा लाविश किस्म का वलीमा था। तो हुआ क्या कि जब ये सेरेमनी से जब फारिग हो गए, द नेक्स्ट डे इट वॉज नॉट इनफ फॉर नजाशी। वो करते क्या है कि बहुत सारा यानी अब ये कह लें कि कुछ गोल्ड, ज्वेलरी, रूबीज वगैरह इकट्ठे करते हैं, ऑयल्स, परफ्यूम, ये सारा इकट्ठा करके एज अ गिफ्ट उसी स्लेव गर्ल को देते हैं कि उब्रहा को, के जाके उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को जाके ये गिफ्ट प्रेजेंट कर दो मेरी तरफ से। तो होता क्या है कि अब उब्रहा जब वो नॉक नॉक करती हैं और जब ये सारे जो गिफ्ट्स हैं प्रेजेंट आगे करती हैं, आगे देती हैं, तो उम्मे हबीबा खुश होती हैं और कहती हैं कि उब्रहा, व्हाट इज़ योर विश? आपकी विश क्या है? तो उब्रहा कहती हैं बड़े धीमी आवाज़ में कि क्या जो मैं आपसे कहूँगी आप उसको फुलफिल करेंगी, आप वो करेंगी? कहते हैं इंशाअल्लाह, व्हाई नॉट। तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह से मुलाकात कर सकूंगी कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जब भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगी, जस्ट कन्वे माय सलाम टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सलाम आप ज़रूर पेश करना। तो हुआ क्या कि उम्मे हबीबा ने कहा अफर्मेटिव, ठीक है, मैं आपका जवाब जो है जो सलाम है उसका जो है मैं आगे प्रेजेंट कर दूंगी। तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, सुभान अल्लाह, देखिए शादी उनके निकाह हो चुका है। शी मेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर 6 years ऑफ दिस निकाह, यानी 6 साल के बाद वो जाके रसूलुल्लाह के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो हुआ क्या कि जब यानी जब उन्होंने मुलाकात की रसूलुल्लाह के पास, तो उन्होंने जो है सलाम भी पेश किया, कहा कि उब्रहा आपको सलाम दे रही थी और नजाशी ने हमारे साथ ये मामला किया। तो रसूलुल्लाह उन्होंने व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के जवाब दिया। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में अब तक अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, ही इज स्टिल अ मुशरिक, अभी वो ही इज स्टिल ऑन द अदर साइड। तो अबू सुफियान को जब पता चलता है कि मेरी बेटी की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई है, तो ही वाज हैप्पी। क्योंकि अब देखिए यहां से भी हमें पता चलता है कि व्हाट इज द इंटीग्रिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोगों को पता था कि रसूलुल्लाह के इखलाक कैसे हैं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, आपके इखलाक सबसे बेहतरीन है, बहुत आला इखलाक हैं। और इब्न अब्बास कहते हैं कि एक आयत के हवाले से, सूरह मुम्तहिना की आयत है, वर्स नंबर 7, अल्लाह ताला फरमाते हैं असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके और दूसरे लोगों के दिलों को मिला दें। तो ये कॉन्टेक्स्ट है अबू सुफियान का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमानों का। तो हुआ क्या कि अब माइग्रेशन का वक्त आ जाता है मदीना की तरफ। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा, शी वॉज अवे फ्रॉम हर फैमिली फॉर द लास्ट 13 years, 13 साल से वो अपने घर वालों के साथ नहीं थी, वो दूर थी। तो हुआ क्या कि अब जब उनको पता चल जाता कि अब हम माइग्रेट करने लगे हैं मदीना की तरफ, तो शी वॉज ओवरजॉयड और वो बड़ा खुश थी रसूलुल्लाह के पास जाने के लिए। तो फाइनली शी मीट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द ईयर 7 आफ्टर हिजरी, 7 AH में जाके वो रसूलुल्लाह से मुलाकात करती हैं। और ये वो वक्त होता है कि जाफर बिन अबी तालिब
ये भी हबशा में थे और ये लीड कर रहे थे इनकी जो है सरपरस्ती में। बाकी मुसलमान भी जब आ रहे होते हैं मदीना की तरफ, तो सिनेरियो ये होता है कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह के साथ आ रहे होते हैं फतह खैबर करने के बाद। जब वो आ रहे होते हैं फतह खैबर करके, तो रसूलुल्लाह बड़ा खुश होते हैं जाफर बिन अबी तालिब को देख के। तो फिर कहते हैं, रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे ज़्यादा खुशी फतह खैबर की है या आप लोगों के आने की है। तो रसूलुल्लाह बड़ा खुश होते हैं। तो उसके बाद उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा शी स्टेड विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 3 इयर्स। उनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वफात पा जाते हैं और वो रुखसत हो जाते हैं इस दुनिया से। अब होता क्या है, एक दफ़ा उम्मे हबीबा बैठी होती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहती हैं कि या रसूलुल्लाह मुझे पता चला है कि यू आर अबाउट टू मैरी सम वुमेन, आप किसी खातून से शादी करना चाहते हैं। तो वो रिकमेंड करती हैं कि या रसूलुल्लाह आप मेरी बहन से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो उनकी बहन का नाम होता है अज़्ज़ा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखें जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, आज कुछ लोग हैं क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, वो रसूलुल्लाह के बारे में ना बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं कि तुम्हारे नबी ने इतनी शादियां क्यों की, वाई डिड ही डू सो मेनी ऑफ मैरिजेस। तो अब देखें यहाँ पे रसूलुल्लाह की इंटेग्रिटी का पता चलता है। जब ये ऑफर की पेशकश की उम्मे हबीबा ने, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि शी इज़ नॉट लॉफुल फॉर मी। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बैक वक्त एक शख्स दो बहनों के साथ निकाह नहीं कर सकता, इट्स नॉट लीगल। अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्रूफ है कि ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और फिर होता क्या है कि रसूलुल्लाह ही वाज सरप्राइज, कहते हैं कि आपने क्यों ऑफर की है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये खबर मिली है कि यू आर गोइंग टू मैरी दुर्रा बिन्त अबी सलमा। दुर्रा बिन्त अबी सलमा की जो बेटी है दुर्रा अबू सलमा की, आप उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सरप्राइज हुए, कहते हैं यू मीन उम्मे सलमा। उम्मे सलमा कौन है, वो भी रसूलुल्लाह की वाइफ ही हैं, ऑलराइट, वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल है। दुर्रा इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ उम्मे सलमा एज वेल। बात क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गुजर रही, क्लियर है ना इंशाल्लाह। यानी दुर्रा जो है वो अबू सलमा और उम्मे सलमा की बेटी है ना। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मुझे ये न्यूज़ पता चली है कि आप दुर्रा से शादी करना चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा क्या उम्मे सलमा की बेटी के साथ मैं शादी करूंगा। बहरहाल वो उनकी स्टेप डॉटर थी। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि देखो, अगर वो मेरी स्टेप डॉटर ना भी होती, शी इज नॉट लॉफुल फॉर मी, मैं उससे शादी नहीं कर सकता दुर्रा के साथ। क्यों? क्योंकि अबू सलमा और मैं, हम लोग कजन्स हैं और हमने एक ही खातून सुवैबा, हमने उस खातून का दूध पिया है। शी इज आवर फोस्टर मदर, तो लिहाजा ये हमारे लिए जायज नहीं है, शी इज नॉट लॉफुल फॉर मी। तो यहां पे आके रसूलुल्लाह ने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कहा कि डू नॉट ऑफर मी योर डॉटर्स एंड योर वुमेन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बात कहने का मकसद क्या है कि दिस इज द इंटेग्रिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखिए, जब हम शादियों की बात करते हैं ना जो हमारे नबी ने की हैं, उसके पीछे हिकमतें हैं। अब देखें, रसूलुल्लाह ने जब उम्मे हबीबा के साथ शादी की, तो इससे हुआ क्या कि बनु उमैया की तरफ से थोड़ा सा दे हैड द सॉफ्ट कॉर्नर विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबू सुफियान भी थोड़ा सा वो हम्बल डाउन हो गया था। तो ये जो है उनमें से हिकमतों में से एक हिकमत ये जाहिर होती है। अच्छा, हुआ क्या कि आफ्टर सुलह हुदैबिया मुस्लिम्स दे हैड बिकम स्ट्रॉन्गर। तो जब इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मक्का वालों ने ये जो सुलह हुदैबिया है, इसकी जो ट्रीटी है, इसको यूनानिमसली इसको जो है ख़त्म कर दिया। तो हुआ क्या कि अबू सुफियान ही वाज वरीड, वो आता है मदीना की तरफ ताकि दोबारा जो है उनसे रिक्वेस्ट करके सुलह हुदैबिया को इंटैक्ट कर लिया जाए। जब आता है शुरू में, ही वेंट टू अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाता है, लेकिन अबू बकर उन्होंने इग्नोर किया। तो फिर अबू सुफियान जाते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। वो तो शुक्र, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको पता है कि उनका बड़ा जोश होता है। तो उमर बिन खत्ताब ने भी इग्नोर किया, कुछ भी नहीं कहा और वहां से चले गए। तो उसके बाद अबू सुफियान जाते हैं फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, द डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां पे जाके जब अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि उनको पता है कि फातिमा शी इज बिलवड टू द प्रॉफिट, तो ये मेरी तरफ से अगर रिक्वेस्ट कर लेंगी तो शायद रसूलुल्लाह मान जाएं। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इग्नोर किया, उन्होंने बिल्कुल जो है उनकी बात नहीं सुनी।
फिर होता क्या है कि फाइनली ही वेंट टू उम्मे हबीबा, अपनी बेटी के पास जाते हैं। नाउ हियर इज द सीन। उम्मे हबीबा के पास जब जाते हैं तो देखते हैं, जब एंटर करते हैं उनके हुजरे में, बड़ा सिंपल सा हुजरा होता है, बस एक मैट्रेस पड़ा होता है। और आपको पता है कि पाम ट्री का बना हुआ वो मैट्रेस होता है जिससे रसूलुल्लाह के पुश्त पे निशान पड़ जाया करते थे। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, उम्मे हबीबा व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने उस मैट को रोल कर दिया। तो अबू सुफियान हैरान होते हैं, तो पूछ लेते हैं अपनी बेटी से कि ए बच्चे, क्या आ, ये जो मैट है ये मेरे लायक नहीं है या मैं इस मैट के लायक नहीं हूं, यानी विच इज, यानी कौन सा अफजल है। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि अबा जान, इस मैट पे हुआ फ़िराशु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह का मैट है और आप इस पे नहीं बैठ सकते। तो ये उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में इखलाक के साथ प्रेजेंट किया। तो अबू सुफियान को थोड़ी सी बात ये बुरी लगी और फिर उनको पता चल गया कि मेरी यहाँ पे जो है बात कोई भी नहीं सुनेगा, तो फिर वो ऐसे ही वापस चले गए। तो हुआ क्या कि कुछ अरसा गुजरने के बाद जब फ़तह मक्का होती है, फ़तह मक्का का मौका आता है, उसके बाद अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अबू सुफियान ही एक्सेप्टेड इस्लाम, उनके बेटे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और हिंद बिन्त उतबा वो भी इस्लाम कबूल कर लेती हैं। जब उम्मे हबीबा को पता चलता है कि मेरे घर वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसी वक्त ही सजदे में वो गिर जाती हैं, और शी हैड अ लॉन्ग सजदा, लंबा सजदा करती हैं, शुक्र का सजदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर ऑल वो उम्मे हबीबा की फैमिली है। तो she had the soft corner when it comes to her family. अच्छा, यहाँ जब फतेह मक्का की हम बात करते हैं, आपको पता है कि रसूलुल्लाह के क्या ज़बरदस्त इखलाक थे, कितने सालों बाद टॉर्चर सहते हुए और कितनी ही जंगें लड़ी गईं, क्या कुछ सहा मुसलमानों ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज जब वो वापस आते हैं फातेह बन के, तो वो कहते हैं तमाम लोगों से जो मक्का वाले हैं कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे। तो सब ने कहा कि आप बहुत ही अच्छे इखलाक वाले हैं, आपके वालिद भी बहुत अच्छे इखलाक वाले थे, तो हम आपसे अच्छे इखलाक की ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने सबको मुआफ़ कर दिया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई जो है पूछताछ नहीं की जाएगी, यू ऑल आर फॉरगिवन, आपसे कोई जो है मुआखज़ा नहीं किया जाएगा। तो फिर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो चाचा हैं रसूलुल्लाह के, कहते हैं या रसूलुल्लाह, अबू सुफियान चीफ हैं, सरदार हैं मक्का में, तो आप प्लीज उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ट्रीट हिम वेल। अब रसूलुल्लाह करते क्या हैं, फतह मक्का के मौके पर ये निदा देते हैं, कहते हैं मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाता है तो उसको अमान मिल जाएगी, दैट पर्सन विल बी सेफ। और यहां से रसूलुल्लाह की आप ये कह लें कि बड़ेपन का हमें पता चलता है। ही डिड नॉट हैव एनी पर्सनल ईगोज, उनका जो भी डे वन से लेके जो भी उनकी मुशक्कतें थी, उनकी मेहनत थी, वो दीन को बुलंद करने के लिए थी। अगर उनकी कोई पर्सनल ग्रजेस होती तो वो सब कुछ कर सकते थे कि देखो इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो रसूलुल्लाह यही चाहते थे कि दीन का बोलबाला हो, और देखें इससे लॉन्ग टर्म कितने जबरदस्त रिजल्ट्स निकले। उमर बिन खत्ताब वो भी बाद में ईमान लेके आते ना। रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया कि मक्का वालों को बुरा भला कहा या उनके लिए बद्दुआ की, उन्होंने दुआ की थी कि ए अल्लाह, दो उमर में से एक उमर को इस्लाम की झोली में डाल दे। और उमर बिन खत्ताब फिर इस्लाम जब कबूल करते हैं, और आपको पता है कि इस्लाम को कितना फरोग मिलता है उनके ईमान इस्लाम लेके आने के बाद। और खालिद बिन वलीद का भी यही मामला है। हालांकि आपको पता है कि गज़वा उहद में खालिद बिन वलीद थे जिनकी वजह से पासा पलट गया था। वो अपनी कैवलरी लेके आए थे पीछे से, वो ही वाज ऑन द अदर साइड, तो वो लेके आए जिनसे मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन देखिए खालिद बिन वलीद जब इस्लाम कबूल करते हैं, उनको क्या टाइटल मिलता है, सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। तो देखें ये होती, दिस इज हाउ यू बिल्ड कम्युनिटी। और इसके साथ साथ जब इकरमा बिन अबी जहल, इकरमा भी सहाबी हैं और ये अबू जहल के बेटे हैं, रसूलुल्लाह ने यहां तक कह दिया लोगों को कि जब इकरमा इस्लाम कबूल उन्होंने किया तो लोग ना मजाक उड़ाया करते थे, उनको टोंट किया करते थे कि देखो आपके जो फादर हैं, आपके जो अब्बा जी हैं, वो तो बड़े टायरेंट हैं
और रसूलुल्लाह ने यही फरमाया ना कि इस उम्मत का फिरौन कौन है? अबू जहल है। तो इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा फील होता था। तो रसूलुल्लाह ने रोका, लोगों को कहा कि इकरमा को टीज मत करो, उसको टोंट मत करो उसके फादर के हवाले से। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपने एक मशहूर वाकया सुना है कि एक जंग में 3 सहाबी थे एंड दे वर अबाउट टू डाई, और उनको पानी की जरूरत थी। जब एक सहाबी के पास पानी लेके आया जाता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो जो मेरा दोस्त है, वो जो मेरा भाई है, वो ज्यादा प्यासा है, गो टू हिम, गिव हिम वाटर फर्स्ट। जब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो जो तीसरा भाई है मेरा, वो ज्यादा प्यासा है। तो जब तीसरे के पास जाते हैं, वो शहीद हो चुके होते हैं सहाबी। और फिर वो जब वापस आते हैं दूसरे सहाबी के पास, वो भी शहीद हो चुके होते हैं। और फिर when they came to the first one, he also died as a martyr। उनमें से एक सहाबी इकरमा बिन अबी जहल हैं। यहां से पता चलता है you don't have to give up on people। तो आप लोगों के लिए दुआ करें बजाय से कि उनके लिए बद्दुआ करें। और इसी तरह हिंद बिन्त उतबा का मामला है। अब ये वो खातून हैं कि इनकी वजह से हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे, लेकिन जब ये भी इस्लाम कबूल करती हैं, रसूलुल्लाह इनको भी मुआफ कर देते हैं। और वहशी, अब देखें, तसव्वुर तो करें कि वहशी, उन्होंने हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, लेकिन वहशी, उनके बारे में आता है सुब्हान अल्लाह, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो बड़ा बुरा फील किया करते थे कि देखो मैंने क्या किया, मैंने रसूलुल्लाह को उनको ठेस पहुंचाई है। तो वहशी ने जब मुसैलमा को कत्ल किया, मुसैलमा बिन कज़ाब आप जानते हैं ना, तो मुसैलमा कहते हैं कि मैंने आज हक अदा कर दिया है। तो यहां से आपको पता चलता है कि यू ऑल्सो हैव टू हैव गुड इखलाक, ताकि आप अच्छे इखलाक रखें। लोगों पर जल्दी गिव अप ना कर दिया करें कि ये बंदा कभी ठीक हो ही नहीं सकता। और लोगों के लिए बददुआ ना किया करो, लोगों के लिए दुआ किया करें कि हो सकता है जिस रब ने आपको हिदायत दी है, वो दूसरों को भी हिदायत दे सकता है। तो लोगों के लिए हिदायत की दुआ किया करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको पता है कि एक दफा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछ ही लिया कि या रसूलल्लाह, आपके लिए टफेस्ट डे कौन सा था आपकी जिंदगी का? एंड शी वाज अज्यूमिंग एज इफ रसूलल्लाह वुड से ग़ज़वा उहद, कि जो उहद का दिन है वो बड़ा टफ होगा, क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां पे अवेलेबल थी। शी वॉच्ड एवरीथिंग कि रसूलल्लाह का वहां पे क्या हाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन दिन ताइफ का था, कि दैट डे वाज द टफेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। उस दिन में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फरिश्ता आता है कि या रसूलल्लाह, आप मुझे हुक्म दे तो सही, ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान ये जो वादी है ताइफ, मैं इनको इकट्ठा कर दूं और इन लोगों को खत्म कर दूं। रसूलुल्लाह चाहते तो हुक्म दे सकते थे, उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहना था कि डू इट, यस डू इट। क्या कहा रसूलुल्लाह ने? फरमाया कि हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें एक अल्लाह को मानने वाली बन जाएंगी। और आज ताइफ में मुसलमान ही बसते हैं, दे आर ऑल मुस्लिम्स इन ताइफ। तो ये जेनरोसिटी थी, ये इखलाक थे हमारे नबी के, जो कि हम अमूमन लैक करते हैं। वी हैव टू हैव दीज इखलाक इन अस। अल्लाह ताला हमें इखलास और अच्छे इखलाक अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह अबू सुफियान के बारे में भी आता है, व्हेन ही बिकेम मुस्लिम, ही डाइड एज अ मार्टिर इन वन ऑफ द बैटल्स। तो वो भी जो है एज अ शहीद होते हैं एक जंग में। तो हुआ क्या कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह के जाने के बाद, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। और आपको पता है कि इनके जो भाई हैं मुआविया, वो भी पावर में आते हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इनको कोई पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं था, वो किसी की साइड नहीं लेती थी। शी यूज्ड टू टीच अ हदीस, जो रसूलुल्लाह के फरमान आपने सुने थे वो आगे लोगों तक पहुंचाती थी। और उनके कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, वो मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूं। जो इनकी बेटी हैं हबीबा, वो इनकी स्टूडेंट हैं। इसके साथ साथ ज़ैनब बिन्त अबी सलमा, वो भी इनकी स्टूडेंट हैं। और उर्वा बिन ज़ुबैर, वो भी इनके स्टूडेंट्स में शामिल हैं। एंड नाउ व्हेन देयर इज अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट, जब उनके दिन करीब आ गए इस दुनिया से रुखसत होने के, तो हुआ क्या कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वो जाती हैं और कहती हैं कि वी आर द वाइव्स ऑफ रसूलुल्लाह, और हो सकता है कि जाने अनजाने में मैंने कुछ आपको कह दिया जो आपको बुरा लगा हो। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया से इस
कंडीशन से, इस कंडीशन में रुखसत हूं कि आप मुझसे नाराज हो या कोई चीज आपके दिल में रह जाए मेरे बारे में, तो अगर कोई दिल में चीज है आपके, कोई कोई ऐसी लग्जिशें, कोई ऐसी इल फीलिंग्स हैं, सो आई आस्क फॉरगिवनेस फॉर दैट, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शी वाज़ वेरी हैप्पी, कहती हैं कि आई हैव नो इशू व्हाट्सोएवर, और कहती हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, और ये भी वापस जो है जवाब देती हैं दुआ से। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब वो फ्री होती हैं तो उम्मे सलमा के पास जाती हैं और सेम अल्फाज वो अदा करती हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि द काइंड ऑफ रिलेशंस दीज पीपल हैड, ये अपने दिलों में, यानी चीजें एक, आज क्या होता है कि एक छोटी सी बात हो जाती है और वो हम अपने दिलों में हमेशा के लिए रख लेते हैं, यहां तक कि जनरेशंस जो है, आगे जनरेशन पे बात चली जाती है और हम जो है, बच्चे पूछते हैं कि अब्बा जी अम्मा जी आप उनसे क्यों नहीं मिलने के लिए जा रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। होता क्या है कि वो छोटी सी बात होती है, अच्छा जी उन्होंने ये किया था इसलिए हमने भी उनके साथ ये सलूक किया। दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड। हमने क्या करना है कि अगर किसी की गलती हो भी जाती है, यू बिकम द फर्स्ट पर्सन, कि आप थोड़ा सा लीनेंट होकर उनके सामने जाएं और अच्छे इखलाक पेश करें। और हमारा दीन इखलाक ही है, हमारे नबी ने हमें इखलाक सिखाए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में बताते हैं कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमिल इखलाक, कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा ही इसीलिए है इस दुनिया में ताकि मैं बेहतरीन इखलाक पर फाइज हो जाऊं, ताकि मैं बेहतरीन रोल मॉडल बन के तुम्हारे सामने आ जाऊं, ताकि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर कभी मुश्किल पेश आती है, मेरी जिंदगी को पढ़ लो, तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये जो है हमने अपनी जिंदगी में लेके आना है। तो अगर हम नरेटर्स की बात करते हैं खवातीन में से, टॉप नरेटर में जिन सहाबिया का नाम है दैट इज आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 पे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नंबर आता है, एंड नंबर 3 इट्स उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा। सो शी स्टैंड्स इन द टॉप 3 नरेटर्स ऑफ अ हदीस। अच्छा जी, एक हदीस ये है, सुभान अल्लाह, दिस इज उम्मे हबीबा, शी इज कोटिंग, वो फरमाती हैं मन सल्ला इत्नै अशर रकअन, मन सल्ला इत्नै अशर रकअन यौमन व लैलन बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह। फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा सुना कि आप फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सुबह और शाम 12 रकतें सुन्नतें अदा की, 12 सुन्नतें अदा की, तो उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाता है। एंड व्हाट्स मोर प्रोफाउंड, फरमाती हैं उम्मे हबीबा कहती हैं फमा तरक्तुहुन्ना मुंजु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनिएगा, कहती हैं कि जब मैंने ये स्टेटमेंट रसूलुल्लाह से सुनी तो उस दिन से लेके मैंने कभी भी 12 रकतें पढ़ना नहीं छोड़ी। आई यूज्ड टू प्रे दीज रकात 12 रकात ऑल माई लाइफ। अब देखें, आपको पता है ना, जो अहादीस होती है उनकी चेन चलती है कि फुलान बिन फुलान ने इनसे सुना, फिर इस नरेटर ने उनसे सुना, और फिर नरेशन जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अच्छा, ये जो नरेशन है ये कंटिन्यू होती है। वकाल अम्बसा, जो अम्बसा है, कहते हैं कि मैंने सुना, किन से सुना? उम्मे हबीबा से। उम्मे हबीबा ने किससे सुना था? किन से सुना? रसूलुल्लाह से। और अम्बसा कहते हैं कि मैंने उम्मे हबीबा से सुना, उम्मुल मोमिनीन, फरमाते हुए सुना कि जिसने 12 रकतें पढ़ ली उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। कहते हैं फमा तरक्तुहुन्ना मुंजु समिअतुहुन्ना मिन उम्मे हबीबा, कि जब मैंने ये हदीस उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुनी, मैंने अपनी सारी जिंदगी 12 रकतें पढ़ना नहीं छोड़ी। और फिर उसके बाद अमर बिन औस फरमाते हैं कि मा तरक्तुहुन्ना मुंजु समिअतुहुन्ना मिन अम्बसा, कि जब मैंने अम्बसा से सुना कि जो 12 रकतें पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं, तो मैंने अपनी सारी जिंदगी 12 रकतें पढ़ना नहीं छोड़ी। और फिर नुअमान बिन सालिम कहते हैं कि जब मैंने अमर बिन औस से सुना कि रसूलुल्लाह का ये फरमान था कि तुम्हारा घर बना दिया जाता है जन्नत में जब तुम 12 रकतें सुन्नतें अदा करते हो डेली। अब देखें, 4 नरेटर्स हैं और उन्होंने बात सुनी और उसके ऊपर अमल किया या छोड़ दिया? अमल किया। ये दीन अमल का नाम है, ये दीन अमल का नाम है। और ये आपके लिए, मेरे लिए लेसन है। आज ये हदीस आपने भी सुनी है,
तो आपने और मैंने क्या करना है, हमने अमल करना है। और वो 12 रकतें इंशाल्लाह क्विकली वो कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। फजर की 2 रकतें हो गई, ऑलराइट। उसके बाद 4 रकतें जोहर से पहले, फर्ज से पहले, और 2 रकतें जोहर से बाद। उसके बाद मगरिब की 2 रकतें 10 हो गई, और इशा की 2 सुनतें फर्ज के बाद 12 हो गए, ऑलराइट। तो ये जरूर अदा करें। आज महंगाई का दौर है, घर बनाना बड़ा मुश्किल है। दिस इज द शॉर्टकट टू मेक योर हाउस इन पैराडाइज। तो इंशाल्लाह कोशिश करें 5 वक्त की जो फर्ज नमाज है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, नो एक्सेप्शन। लेकिन अगर आप एक्सेप्शनल होना चाहते हैं, देखें होता क्या है कि वी डोंट हैव, वी शुड नॉट हैव दैट लूजर मेंटेलिटी कि जी बस जन्नत में बस एक कदम अंदर चले जाएं तो बस हमारी खैर होगी। नहीं, कोशिश करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पालें जन्नत में। तो उसके लिए मेहनत की भी ज़रूरत है। और मेरे जहन में एक वाक़या आ रहा है, सलफ़ सालिहीन क्या किया करते थे, जब वो रातों को उठ के नमाज पढ़ा करते थे ना, तो साथ में ना एक छड़ी रख दिया करते थे। तो जब उनको ऊँग आती थी, नींद आती थी, छड़ी पकड़ते थे और अपनी टांगों को पैट करते थे, मारते थे। कहते थे कि तू रसूलुल्लाह का साथ चाहती है, तू सहाबा किराम का साथ चाहती है, तू अभी से थक गई है। सो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू मोटिवेट देमसेल्व्स। वो मेहनत किया करते थे। और आज हमें भी उस मेहनत की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वाकई कहते हो ना कि आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, तो उनकी इत्तिबा बहुत जरूरी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अल्लाह फरमाते हैं ए नबी इनसे कह दें कि अगर तुम अल्लाह से वाकई मोहब्बत रखते हो तो इनसे कह दें फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। इन रिटर्न व्हाट वुड हैपन, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। और सिर्फ मोहब्बत नहीं करेंगे, यगफिर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देंगे। तो इससे बेहतर डील क्या हो सकती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्ट्राइव फॉर। तो इंशाल्लाह आज अहद करते हैं ना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 12 रकते पढ़ने की इंशाल्लाह रहमान। ऑलराइट, हदीस नंबर 2, ये भी बड़ी कमाल की हदीस है। अब देखें ये हदीस, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला करे कि हमारे दिल भी खुल जाएं इस हवाले से, हमें समझ में आ जाए बात। इट्स अबाउट सैडनेस एक्चुअली। हुआ क्या कि ज़ैनब बिन्त अबी सलमा वो नरेट करती हैं कि मैंने देखा उम्मे हबीबा को, और हदीस में आपके सामने मतन पढ़ लेता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया ला यहिल्लु लिइम्रअतिन तुअमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्द फौक़ सलास, कि किसी भी मोमिन औरत के लिए इजाज़त नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाए किसी जाने वाले का। अगर कोई चाहने वाला इस दुनिया से चला गया है, 3 दिन से ज़्यादा आप सोग नहीं मना सकते। इल्ला अला ज़ौज, सिवाय ये कि अगर उसका खामंद चला जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ़इन्नहा तुहिद्दु अलैहि अर्बअत अशहुरिन व अशरा, तो उसके लिए 4 महीने और 10 दिन है। अब आप देखें ये मामला था सहाबा का और सहाबियात का। जब अबू सुफियान फोत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली राइट आफ्टर 3 डेज उम्मे हबीबा एक शख्स को कहती हैं, बल्कि अपनी जो है स्लेव गर्ल को कहती हैं कि परफ्यूम लेके आओ। परफ्यूम जब मंगवाती हैं, ऑयल मंगवाती हैं, तो वो अपने हैंड्स पे और अपने फेस पे जब लगाती हैं तो साथ में इंस्ट्रक्शन भी देती हैं, कहती हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग दिस ऑयल ऑन माई बॉडी, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना था कि औरत के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए, इसीलिए मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रही हूं। अब आप इमेजिन करें कि एक बेटी के लिए बाप का क्या रुतबा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अमल किया। और यहां से आपके लिए और मेरे लिए लाइफ लेसन ये है, यू नो आई रैंडमली गेट मैसेजेस कि जी आई एम वेरी डिप्रेस्ड इन माई लाइफ, और कई मैसेजेस तो ऐसे होते हैं कि जो मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि आई एम ब्रोकन, मैं टूट चुका हूं और मुझे समझ में नहीं आ रही मैं इस दुनिया में आगे कैसे चल सकता हूं। तो यहां पे आपको टिप दे दी गई है, मूव ऑन विद योर लाइफ। एक चीज लेके बैठ ना जाया करो। अगर एक कोई मसला हो ही गया है, किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड कर लिया या कोई और मसले मसाइल हैं, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपके साथ गलत जो है एक्ट कर लिया है, उनको मुआफ करें। जस्ट कैरी ऑन विद योर लाइफ।
गेट योर एक्ट टुगेदर और आगे आप चलने की कोशिश करें। अदरवाइज जब आप इसी तरह फंस जाएंगे ना एक एक मुश्किल को लेके, फिर आपके लिए आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये दो डिफरेंट ऑपोजिट्स हैं। बंदा या तो शुक्र करने वाला बन सकता है, या तो फिर उसके जो है जुबान पे शिकवे शिकायत ही होंगे। ऐसा है कि नहीं? यहां तो बंदा शुक्र करता है अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तो सब्र करेगा। यहां बंदा जो है अगर वो दीन से दूर है तो फिर वो कहेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक मुश्किल खत्म होती नहीं तो दूसरी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो यहां पे आपके लिए और मेरे लिए टिप है, अब किसी का चले जाना इससे बढ़कर क्लैमिटी क्या हो सकती है। अगर वो भी तुम्हारे साथ हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा तुमने गम नहीं करना, तुमने आगे चलना है अपनी लाइफ में। तो ये हमारे लिए टिप है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एंड ब्रीफली जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्तिकामत लेके आनी है। अब उनकी ज़िंदगी में आपने देखा ना कि जब वो इस्लाम कबूल करती हैं तो उनके ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं, उनका टेस्ट शुरू हो जाता है कि उनको हिजरत करनी पड़ती है अपने घर से, अपने घर वालों को छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद जब उनके हस्बैंड फोत हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, वो एक और उनके लिए टेस्ट होता है। उनके साथ उनकी बेटी भी होती हैं और फिर अल्लाह ताला ने उनको फिर जज़ा भी दी, उनके सब्र का उनको फल भी दिया। और फिर जब वो रसूलुल्लाह के पास आती हैं, और वो भी देखें, वो भी एक टेस्ट होता है कि उन्हीं की ज़िंदगी में जब वो रसूलुल्लाह के पास आ जाती हैं तो 3 साल बाद रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है, लेकिन फिर भी शी वॉज फर्म, वो इस्तिकामत के साथ इस दीन पर डटी रही, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से उन्होंने मुलाकात नहीं कर ली। सो ये हमारे लिए लेसन है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जो सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो हरगिज़ ये ना समझे कि वो अकेला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। तो अल्लाह ताला हमें जॉइन करवा दे उम्महातुल मुमिनीन के साथ में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जॉइन अस विद उम्महातुल मुमिनीन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We at Youth Club strive to convey true message of Islam. आइए आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए। हमारे पैट्रियन और बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सपोर्ट यूथ क्लब, सपोर्ट दावा, व जज़ाकुमुल्लाह खैरन।